ऑफिस से थका हारा घर आया हूँ, खाने के लिए है कुछ? अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है मेरे सर में कितनी तेज दर्द हो रहा है? अरे बीवी तुम्हारी बीमार पड़ी है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है, जाके बाहर से खा लो। 3 दिन से बाहर से ही खा रहा हूँ और ये ना तुम्हारा डेली डेली का हो गया। मुझे तो लगता है तुम बहाने बनाती हो, कभी ये दर्द हो रहा है कभी वो दर्द हो रहा है। अरे शरीर थोड़ी है तुम्हारा, बीमारियों का घर बन चुका भी है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरे सर में आए दिन दर्द होता रहता है। तुम्हें दिखाई नहीं देती अपनी हरकतें? बाहर से जाके खा लो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। 3 दिन से बाहर से खा रहा हूँ, पेट खराब हो गया, मर जाऊं जाके। पता नहीं ऐसी कौन सी शादी कर ली है मैंने जिसमें बीवी घर का खाना ही नहीं बना के खिला रही पति को। हाँ तो मैंने क्या तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए शादी करी है? अरे तबीयत खराब है, नहीं कर सकती, मैं नहीं बना रही मैं खाना वाना। खराब करके रख दिया है खाना खाना खाना, घर की नौकरानी बन के ही रह गई हूँ मैं। सजी रहो बेड पे। रमेश लगा दियो यार एक थाली। भैया खाने में तो आज सब्जी खत्म हो गई है, बस रोटी और लस्सी बची है। अब जिसको घर पे खाना नहीं मिलता वो बाहर क्या उम्मीद रखेगा। लगा दे भाई, जो है सूखी रोटी दे दे, वो भी खा लूंगा प्याज के साथ। ठीक है भैया जी, 2 मिनट दीजिए, अभी लाता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रिश्ता चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगा दे यार। हाँ तान्या, कैसी है तू बहन? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार। कुछ परेशान सी लग रही है, तो क्या हो गया? क्या बताऊँ यार, मेरी और इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी है ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा इस घर में ना दम घुटने लगा है। जब देखो तब खिचकिच यार, मुझे समझ नहीं आता। नौबत ऐसी हो गई है कि अब तो डिवोर्स ले सकते हैं हम दोनों। अच्छा सुन, मैं ना तुझे एक पंडित जी से मिलवाती हूँ, वो ना पति पत्नी के झगड़े सॉल्व कराते हैं। बे तू पागल है क्या? कौन सी सदी में जी रही है? अबे इस टाइम पे मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए किसी बाबा के पास जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे इन ढोंगियों से मुझे नहीं मिलना। और ये क्या ही सॉल्यूशन दे देंगे? मैं ना इन सब अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करती हूँ। और जिनकी खुद की शादियाँ नहीं हुई है वो हमारी शादियाँ क्या बचाएंगे? कोई और सॉल्यूशन है तो बोल। अरे मेरी बात तो सुन तू, उन्होंने बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इवन मेरा भी प्रॉब्लम उन्होंने ही सॉल्व किया था। तुम मेरी बात मान, विश्वास रख, एक बार मेरे साथ चल तू और चल के देख, कुछ ना कुछ तो तेरा भी हल होगा। ठीक है, अपनी शादी बचाने के लिए ना मैं एक बार को इन बाबा पे भी विश्वास करने के लिए रेडी हूँ। मैं मिलती हूँ तुझसे, एड्रेस भेज। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को एड्रेस भेजती हूँ, तू वहाँ पे आके मेरे को मिल, हम दोनों चलते हैं। ठीक है, ओके बाय। हाँ बहन, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। इस मंदिर के द्वार पर जो भी पति पत्नी अपने गृह कलेश लेकर आते हैं, उन सब जोड़ों की समस्या का समाधान जरूर होता है। भगवान राम की कृपा से इस मंदिर पर जो भी जोड़ा आया है अपनी समस्या लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान राम की कृपा से हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा समाधान भी अवश्य मिलेगा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। यार मुझे तो ये बाबा ढोंगी लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। अरे तू शांत रहे, मुझे इन पंडित जी पे ना पूरा विश्वास है। इन्होंने बहुत सारे जोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तेरा और जीजू का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए शांत खड़ी रहे और देखती जा। ठीक है। लो आ गए पंडित जी। जय श्री राम। ये लो बहन, तुम्हारी समस्या का समाधान। बाबा जी ये तो बस पर्ची है, ये मेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? बहन, इन कागज की पर्चियों को तुम्हें एक एक करके अपने दांत में रखना है, और जब भी तुम्हारे पति तुम्हारे सामने आए तो ये कागज अपने दांतों में दबाकर सिर्फ जी शब्द का प्रयोग करना। बाबा जी आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? अरे मुझे लगा था कि आप मुझे कोई उपाय देंगे, आप तो मुझे पर्चियां दे रहे हो। अरे इससे क्या ही होगा? बहन, जब ये कागज तुम अपने दांतों में दबाओगी और अपने मुंह को बंद रखोगी तो सिवाय जी शब्द के तुम और कुछ नहीं बोल पाओगी, और इसी में तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो जैसा कह रहा हूँ बस वैसा कर देना। मुझे तो लगा था आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, उपाय देंगे, इलाज देंगे, कोई तंत्र मंत्र देंगे। ये क्या आप पर्चियां दे रहे हैं मुझे? बहन, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो।
तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और अगर तुम्हें भगवान राम पर भरोसा है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर दो। 3 दिन तक इस उपाय को अपनाओ और उसके बाद भगवान राम का चमत्कार देखो। लो बहन, कल्याण हो। जय श्री राम। जय शिव शंभो। भगवान सबका कल्याण करें। खाने में बनाया है कुछ? इन कागज की पर्चियों को तुम्हें एक एक करके अपने दांत में रखना है। जी। हैं सच में? अगर नहीं बनाया तो बता दो, ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ मैं। जी। क्या बात है? कौन सी सब्जी बनाई आज? जी। ये क्या जी करी जा रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जो भी बनाया ले आओ, कम से कम बनाया तो है। ले आओ, भूख लग रही है। जी। वैसे ये जी करने से तो सच में हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई। क्या बात है, आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बिना कलेश के हमने कोई बात करी हो। चलो 1-2 दिन और सही। ठीक है। कमाल है यार, आज तो बिना बोले इसने खाना बना दिया, बिना कलेश करे। कहाँ से निकला है सूरज? तुमने नोटिस किया, काफी टाइम से हमारी लड़ाई झगड़े बंद हो चुके हैं। सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो चुका है। कहाँ एक टाइम पे वो नौबत थी कि तलाक होने वाले थे। तुम्हें पता है, ये सब ना एक बाबा जी की वजह से हो रहा है। बाबा की वजह से? हाँ। कैसे? ये पर्ची मुझे उन बाबा जी ने दी थी और कहा था कि इसको ना अपने दांत के नीचे दबा कर रखना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो, जब से मैं ये करने लगी हूँ हमारे बीच में लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, फिर से खुशियाँ आ गई हैं। ऐसा क्या है इस पर्ची में जो सब कुछ ठीक हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, उन बाबा जी के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेंगे कि इस पर्ची में ऐसा कौन सा चमत्कार था कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम एक काम करो, उनके लिए ना दक्षिणा भी रख लो, चाहते हुए दे देंगे। दक्षिणा तो बनती है, हमारे बीच सब कुछ ठीक जो कर दिया उन्होंने। ठीक है। जय श्री राम। पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम बहन, तुम्हारे पतिदेव? जी। जय श्री राम। राम राम जी। क्या बात है, दोनों पति पत्नी आज मंदिर आए हैं। लगता है बहन की समस्या का समाधान हो चुका है। बस आपकी कृपा है पंडित जी। लेकिन पंडित जी, मुझे एक बात नहीं समझ आई, आपने उन पर्चियों में ऐसा क्या दिया था जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहन, तुम्हारे पास उन पर्चियों में से कोई एक पर्ची बची है क्या? हाँ, 2 पर्चियां हैं, मैं साथ लेकर आई हूँ जानने के लिए। तो एक काम करो, इनमें से एक पर्ची को खोलकर पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। आपने इसमें कुछ लिखा है? बाबा जी, इसमें तो जय श्री राम लिखा हुआ है। हाँ बहन, जय श्री राम। सभी समस्याओं का समाधान है भगवान राम का नाम, और यही मैंने तुम्हें इन पर्चियों पे लिख कर दिया और कहा कि इन पर्चियों को अपने दांतों में दबा लेना और सिर्फ अपने पति के आगे जी शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि जब भगवान राम का स्मरण तुम्हारे मुंह में आ गया तो उसके बाद तुम अब शब्दों का प्रयोग तो कर ही नहीं पाओगी, है ना? और जब भगवान राम के नाम से वानर सेना ने पुल पार कर दिया था, श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई थी, तो क्या आज के जमाने के पति पत्नी के गृह कलेश सुलझ नहीं सकते? क्यों नहीं बहन? तो बस ये जो कुछ भी होता है भगवान राम की कृपा से होता है, और गृह कलेश का सबसे बड़ा कारण होता है आपस में अपशब्दों का उपयोग करना, और उसका एक ही समाधान है, जब पति पत्नी में से कोई एक मौन व्रत धारण कर ले। अगर पति चुप ना हो तो पत्नी चुप हो जाए,
और वैसे भी पत्नी तो घर को बनाती है, और वही पत्नी जब माँ बनती है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी वही देती है। तो एक स्त्री का अपने घर में मर्यादित होके रहना बहुत ज़रूरी है। और तुमने खुद ही फर्क देखा होगा, जब तुमने अपने पति को जवाब नहीं दिया होगा तो तुम्हारे पति भी शांत हो गए होंगे, इनके स्वभाव में भी नरमी आ गई होगी। तो इस तरह से तुम्हारे जैसे कई पति पत्नियों के झगड़ों का समाधान हुआ है, भगवान राम की कृपा से। वाह पंडित जी, मुझे तो लगा था कि आपने इन पर्चियों में कोई मंत्र लिखा होगा, कोई जादू किया होगा, तभी मैं इतना शांत थी। मुझे क्या पता था कि इसमें आपने भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी वजह से मैंने ये भी सीख लिया है कि बिना मतलब मैं अपने पति पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी, ताकि मैं भी शांत रहूं और ये भी शांत रहे और हमारे घर में खुशियां बनी रहे। कमाल है पंडित जी, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं। आप ही की वजह से हमारा रिश्ता टूटते टूटते बचा है, वरना नौबत तो तलाक तक की आ गई थी। मुझे भी एक चीज़ समझ आ गई है कि कभी कभार चुप रहना ही बेहतर होता है, रिश्तों के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी। हाँ, ये आपके लिए प्रसाद और दक्षिणा लेकर आए थे हम। देखो, मुझे इस काम के बदले कोई पैसा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपनी स्वेच्छा से करता हूँ, भगवान राम की कृपा से करता हूँ। हाँ, प्रसाद मैं रख सकता हूँ, लेकिन ये जो पैसे हैं इनका आप सदुपयोग करिए। एक काम करिए, वहाँ कोने में बहुत से भूखे बच्चे बैठते हैं, आप इन पैसों से उन गरीबों को भोजन करवा दीजिए और उनकी आपको दुआ लगेगी तो इसमें भी आपकी बरकत ही होगी। बिल्कुल, प्रसाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करे। जय श्री राम, जय शिव शंभो।